दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एशिया महाद्वीप के बारे में जाना था। अब आते हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप ये एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और ये भारत का 9 गुना, भारत कितने गुना है? 9 गुना है, भारत का 9 गुना है। इसकी स्थिति कहाँ है, यानी कि ये कहाँ पर है अफ्रीका महाद्वीप, इसके बारे में जानते हैं। ये यूरोप के दक्षिणी एशिया में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अभी जब आप इसको मैप में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसके उत्तर में क्या है, वो है भूमध्य सागर, और पश्चिम और दक्षिण में क्या है, अटलांटिक महासागर। आपको इस तरह से समझाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि ये मान लेते हैं हमारा यहाँ पर है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और इसके उत्तर में क्या है, नॉर्थ में, ये है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और अटलांटिक महासागर कहाँ है, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। यहाँ पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर है हमारा अटलांटिक महासागर। और पूरब में क्या है, हिंद महासागर। यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर, इंडियन सी, इंडियन ओशियन। और पूर्वोत्तर में क्या है, पूर्वोत्तर में यहाँ पर क्या है, हमारा लाल सागर है, रेड सी, ठीक है। अब आते हैं इसका अगला टॉपिक क्या दिया है, स्वेज के जल डमरू मध्य द्वारा, स्थल डमरू मध्य द्वारा एशिया से जुड़ा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप एशिया से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, तो वो है स्वेज डमरू मध्य से, स्थल डमरू मध्य से। यह यूरेशिया से 3 अलग अलग बिंदुओं द्वारा अलग होता है। यूरेशिया, यूरेशिया का आप क्या समझते हैं यूरेशिया से? यूरेशिया है हमारा यूरोप और एशिया दोनों का सम्मिलित रूप जो है वो यूरेशिया कहलाता है, ठीक है। और ये 3 बिंदु द्वारा अलग होता है, जिब्राल्टर जल संधि, सुएज नहर और बाब अल मंदेब जल संधि, ठीक है। अभी आप जब इसको मैप में देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। और एकमात्र महाद्वीप जिसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। इसको आप बड़े ही ध्यान से देखें, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिस पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो कौन सा महाद्वीप होगा, अफ्रीका महाद्वीप। क्यों, वहाँ से क्या होता है कि हमारे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। अब आइए मैप में देखते हैं इसको। ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। इसको जब जूम करके देखते हैं तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा एशिया हो गया, ऊपर वाला यूरोप है। आपको देखिए ये हमारा एशिया है, ठीक है, और ये यूरोप है, ठीक है, और ये हमारा है अफ्रीका महाद्वीप। अब इसके बारे में जानते हैं, ये यूरेशिया से यानी यूरोप और एशिया से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, और यहाँ पर है स्वेज कैनल यानी स्वेज नहर, और यहाँ पर है लाल सागर, और यहाँ पर है बाब अल मंदान की स्थल संधि है, जो एशिया से 3 बिंदु द्वारा मिलता है। कि अफ्रीका के आसपास के कौन से महत्वपूर्ण समुद्र हैं, सी हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये अफ्रीका को गुप्त महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। आपके साथ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि गुप्त महाद्वीप किसको कहा जाता है, तो आप आंसर लिखेंगे उसका अफ्रीका महाद्वीप। क्यों? क्योंकि इस लोगों को विशाल आंतरिक भाग के विषय में पिछली शताब्दी में कम ही लोगों को क्या थी, जानकारी थी। इस महाद्वीप के जो अंदर का भाग है, आंतरिक भाग, उसकी कम ही लोगों को जानकारी थी। इस कारण इसे गुप्त महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और अफ्रीका के आसपास महत्वपूर्ण समुद्र या महासागरीय जलमार्ग के बारे में देख लेते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, एक अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर नॉर्थ साइड में क्या है, भूमध्य सागर, ठीक है। यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। अफ्रीका को यूरोप से कौन सा सागर अलग करता है, तो वह है भूमध्य सागर। तो पता ही है कि इसके भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र अपने विशेष जलवायु के लिए जाना जाता है। पिछले वीडियो में जब इंडियन मानसून का वीडियो मैंने बनाया था, उसमें आपको बताया था कि भूमध्य सागर के कारण ही हमारा क्या होता है, भारत में पश्चिमी विक्षोभ होता है। पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है, आम्र वर्षा होती है, यानी कि उससे क्या होता है, आम के फलों को पकता है, भूमध्य सागर से जो जलवायु आती है, ठीक है। और अफ्रीका के उत्तर में स्थित है ये भूमध्य सागर। कहाँ स्थित है, अफ्रीका के नॉर्थ साइड में, यानी कि ऊपर उत्तर में स्थित है, ठीक है। अब आते हैं समुद्र के निकटवर्ती देश, यानी कि भूमध्य सागर के समीप इसके पास कौन से देश हैं, उनके बारे में जानते हैं।
तो वो है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। मिस्र को आप इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इजिप्ट। अभी आप इसको मैप में देखें, ये है हमारा अफ्रीका का राजनीतिक मैप, ठीक है, पॉलिटिकल मैप। इसको जूम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा है भूमध्य सागर, ठीक है, ये हमारा है मेडिटेरेनियन सी। इससे अफ्रीका के कौन कौन से देश समीप हैं, उसके पास कौन कौन से हैं? वह है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इजिप्ट। यानी भूमध्य सागर से हमारे अफ्रीका के 5 देश की सीमा क्या होती है? मिलती है। तो वो है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। भूमध्य सागर के अलावा और कौन से सागर हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के पास हैं? तो वो है, आता है अगला नंबर, लाल सागर, रेड सी, ठीक है। क्या है वो? लाल सागर। एशिया से अफ्रीका को अलग करता है। जी आपको याद रखना है कि लाल सागर किस 2 महाद्वीप को अलग करता है? तो एशिया से अफ्रीका को अलग करता है, ठीक है। अफ्रीका के पूर्वोत्तर में स्थित है। ये लाल सागर कहाँ है? पूर्वोत्तर में स्थित है। समुद्र के साथ, लाल सागर के समुद्र के साथ अफ्रीका की कौन से देश मिलते हैं, कौन देश की सीमा मिलती है, इसके बारे में देखते हैं। मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया है और जिबूती है। ये 4 देश जो हैं वो लाल सागर की सीमा के साथ लाल सागर के साथ अपनी क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। कौन कौन? मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। आइए इसको मैप में देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारा लाल सागर, ठीक है। ये हमारा क्या है? लाल सागर। ये है लाल सागर और इसके साथ कौन कौन से देश की सीमा मिलती है? तो मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और ये सोमालिया और इथोपिया की थोड़ी सी मिलती है, नहीं इसकी नहीं मिलती है। मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया है और सोमालिया, इन 4 देशों की सीमा जो है वो लाल सागर से मिलती है। अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा हिंद महासागर। अगला क्या है? हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन। ये अफ्रीका के पूर्व में स्थित है, ईस्ट में स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के। और सागर के साथ कौन से देश की इसकी सीमा मिलती है? तो वो है सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका। ये जो देश हैं ये क्या होते हैं? हिंद महासागर के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। अभी इसको मैप में देखते हैं। इस मैप को थोड़ा जूम कर दिए हैं, देखिए हैं, ये देखिए, ये है हमारा हिंद महासागर, ठीक है। और कौन कौन से देश की सीमा मिलती है अफ्रीका की? तो वो है सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ये देश जो है हिंद महासागर के साथ क्या बनाते हैं? अपनी सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा मोजाम्बिक जलमार्ग, ठीक है। मोजाम्बिक जलमार्ग देख लेते हैं। ये मोजाम्बिक जलमार्ग कहाँ स्थित है? तो मोजाम्बिक पूर्व में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के ईस्ट साइड में मोजाम्बिक जलमार्ग है। समुद्र के किनारे इसके कौन कौन से देश हैं? मोजाम्बिक और मेडागास्कर। मोजाम्बिक और मेडागास्कर। मोजाम्बिक किधर है? तो पश्चिम में है, वेस्ट साइड में। और मेडागास्कर किधर है? तो वह है पूर्व साइड में, ठीक है। इसको भी मैप में देख लेते हैं। जी आप मैप में देख पा रहे होंगे कि मोजाम्बिक यहाँ पर है, मोजाम्बिक चैनल, ठीक है, ये जलमार्ग है। और कौन कौन से देश मिलते हैं? तो वो है मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ये देश जो हैं वो मोजाम्बिक चैनल के साथ, मोजाम्बिक जलमार्ग के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियाँ देख ली, सागर देख लिए, सागर केवल देखे हैं, सी। और अब देखते हैं कि इसके गर्त और खाड़ी, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की गर्त और खाड़ी के बारे में जानते हैं। ये गिनी की खाड़ी, सबसे पहले आता है गिनी की खाड़ी, ठीक है। ये आइवरी कोस्ट के दक्षिण में घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून और अटलांटिक महासागर में भूमध्य गिनी है। भूमध्य रेखीय गिनी। अभी इसको मैप में देखेंगे। ये देश याद रखिएगा, घाना, टोगो, बेनिन और नाइजीरिया, ठीक है। ये है भूमध्य वाल्स की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी।
नामीबिया के पश्चिम में अटलांटिक महासागर में है। वाल्विस की खाड़ी कहाँ है? नामीबिया के पश्चिम में है। ठीक है, अब आते हैं मापुटो की खाड़ी। मापुटो की खाड़ी कहाँ पर है? तो ये है मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में, जो किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का हिस्सा है। ठीक है, देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जी देखिए, ये अफ्रीका का फिजिकल मैप है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि गिनी की खाड़ी कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है गिनी की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर है वॉल्विस की खाड़ी जो नामीबिया के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर है मापुटो दक्षिण अफ्रीका के पास, ये किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का। और ये गिनी की खाड़ी किसका है? दक्षिण अटलांटिक महासागर का। ठीक है, और ये वॉल्विस की खाड़ी भी है अटलांटिक ही महासागर का। हमने अफ्रीका महाद्वीप की सागर और वहाँ से उनके पास जो देश हैं उनके बारे में भी देख लिया, और वहाँ पर जो खाड़ी थी उनको भी देख लिया। अब आते हैं इसके घाटी, रिफ्ट घाटी और स्वेज नहर के बारे में जानते हैं। स्वेज नहर को नाम आपने सुना ही होगा। स्वेज नहर क्या है? विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। इसको काट करके बनाया गया है, और ये किसको अलग करता है? एशिया महाद्वीप को एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करता है स्वेज नहर। और ये विश्व का सबसे व्यस्त नहर भी है। यहाँ पर अधिक से अधिक ट्रांसपोर्ट होता है, जहाज़ें यहाँ से अधिक जाती हैं। चलते चलते आपको स्वेज नहर के बारे में एक और भी बात बता देते हैं। स्वेज नहर का निर्माण जो हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ था, और इसको किसने बनवाया था? तो वो एक जॉर्ज फर्डिनेंड नाम का एक क्या थे? फ्रांसीसी इंजीनियर थे, उन्होंने ही इसको बनवाया था। और स्वेज नहर किसको काट के बनाया गया है? तो वो एक प्रायद्वीप है यानी पेनिनसुला है, जिसको काट करके बनाया गया है, सिनाई नामक पेनिनसुला को। ठीक है, और ये यहाँ पर इसलिए बनाना ये आसान हुआ क्योंकि यहाँ पर अधिक झील थी। कुछ ज़मीन को काट दिया जाता था जिससे कि झील में पहुँच जाते थे, और झील होने के कारण यहाँ पर ये आसान हुआ बनाना स्वेज नहर। ठीक है, अफ्रीका की ये जो घाटी है इसके बारे में देख लेते हैं। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, ठीक है, यह जाम्बिया, मलावी, इसको नियसा भी बोलते हैं, तंजानिया या इसको तंगानिका कहते हैं, केन्या और इथियोपिया के माध्यम से उत्तर की ओर फैला है, और इजराइल एवं जॉर्डन से लगभग 5000 किलोमीटर में लाल सागर समुद्र मतलब फैला हुआ है। ठीक है, ये अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अधिकांश झील रिफ्ट घाटियों के कुछ हिस्सों को भर देती है, इसलिए लंबी, संकरी और गहरी है। रिफ्ट घाटी किस कारण गहरी है? क्योंकि यहाँ की अधिकांश जो झीलें हैं वो घाटियों के कुछ हिस्से को क्या कर देती हैं? भर देती हैं। ठीक है, अब आता है स्वेज नहर। क्या? स्वेज नहर। स्वेज ये भूमध्य सागर को स्वेज की खाड़ी तथा लाल सागर व स्वेज के निचली स्थल डमरू मध्य से जोड़ता है, और नहर को भी जोड़ता है। और इसकी लंबाई पर अधिक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया है कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। तो स्वेज नहर की लंबाई है 132 किलोमीटर, और इसके जो बंदरगाह हैं यानी पोर्ट हैं वो कौन कौन से हैं? भूमध्य सागर की पोर्ट सैड तथा स्वेज की खाड़ी की स्वेज बंदरगाह, और नहर के विपरीत किनारों पर स्थित है। यहाँ पर जो पोर्ट है इस तरह से स्थित हैं। अभी इसको मैप में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। रहे होंगे कि स्वेज नहर कहाँ पर है? यहाँ है हमारा स्वेज नहर। ठीक है, और स्वेज नहर यहाँ पर क्या है? इजराइल है और जॉर्डन भी है। इसकी लंबाई कितनी है स्वेज नहर की? तो वो है 172 किलोमीटर। ठीक है, और ये क्या है? विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग है स्वेज नहर। और ये किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ता है। किस प्रायद्वीप को काट करके बनाया गया है? तो वह है सिनाई प्रायद्वीप। ठीक है, तो हमने अफ्रीका महाद्वीप के क्या क्या देख लिए हैं? तो सागर देख लिए हैं, और वहाँ की जो सीमा होती है, देश की सीमा किन देश की मिलता है, और वहाँ के सागर और क्या बोलते हैं इसको, बंदरगाह भी देख लिए हैं, स्वेज नहर भी देख लिए हैं, अफ्रीका के रिफ्ट घाटी देख लिए हैं। लेकिन अब आते हैं अफ्रीका की जो झील है, महत्वपूर्ण झील, उनके बारे में देखते हैं। तो अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण झील है बैकाल झील। ये क्या है? ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और गहरी झील है। बैकाल झील जो है वो दुनिया की सबसे गहरी झील है। कितनी इसकी गहराई है? 1435 मीटर।
एवं अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है। अफ्रीका की, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अफ्रीका की सबसे मतलब बड़ी दूसरी झील कौन सी है, तो वो है बैकाल झील, और ये सबसे गहरी भी है। कितना है इसकी गहराई? 1435 किलोमीटर। अब आते हैं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, इसके बारे में देखते हैं। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो कि युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच स्थित है। ये ऐसी झील है जो 3 देशों के साथ मिल कर के बनी है। ये यहाँ पर है, मान लीजिए, ठीक है। ये 3 देशों की सीमा से सटे हुए है विक्टोरिया झील। कौन से 3 देश हैं? वो है युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच में है, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ से विक्टोरिया झील से क्या होता है? श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। वाइट नील नदी का उद्गम होता है, और यह रिफ्ट घाटी में स्थित नहीं है। विक्टोरिया झील कहाँ? रिफ्ट घाटी में नहीं है। एक विशाल झील जो भूमध्य रेखा से गुजरती है। भूमध्य रेखा से गुजरने वाली सबसे विशाल झील कौन सी है? वो है विक्टोरिया झील। और कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है कैस्पियन सागर, और दूसरी कौन सी है? सुपीरियर, और तीसरी कौन सी है? वो है विक्टोरिया, ठीक है। और आते हैं इसके अगले, इसमें क्या है? कई प्रवाल शैलमाला द्वीप हैं। इसमें शैलमाला द्वीप है। अब आता है इसका अगला, ताना झील, ठीक है। यह झील इथियोपियाई उच्च भूमि पर स्थित है। उच्च भूमि मतलब हाईलैंड, ठीक है। और नीली नील नदी का उद्गम है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि ताना झील से क्या होता है? नीली नील नदी निकलती है, और विक्टोरिया झील से क्या होता है? हमारी श्वेत नील नदी निकलती है, ठीक है। और ये आगे चल करके दोनों श्वेत नील नदी और ये नीली नील नदी आगे मिल करके क्या बनाती हैं? नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, वो है नील नदी। इन्हीं दोनों नदियों के द्वारा, इन्हीं दोनों नदियों से मिल करके वो बनी हुई है, ठीक है। अब आते हैं, इसको मैप में देख लेते हैं। राजनीतिक मैप है, पॉलिटिकल मैप। आप इसमें देखें कि ये हमारा है विक्टोरिया झील, ठीक है। और ये किन देशों की सीमा पे बना है? तो युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन देशों की सीमा के बीच में ये बना है विक्टोरिया झील। और यहीं से हमारी क्या निकलती है? वो कौन सी? श्वेत नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से ही। ताना झील, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि लेक ताना जो है यहाँ पर है। ताना झील कहाँ पर है? यहाँ पर। किस देश में है? इथियोपिया में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले झील की तरफ, वो है नासिर की झील, ठीक है। कौन सी झील? नासिर, नासिर की झील। यह झील नदी पर, यह झील नील नदी पर स्थित है। नासिर की झील कहाँ पर है? नील नदी पर। इसका अगला वर्ड है न, और नील नदी का भी है न, ठीक है। तो आप इसे मैच करके देख सकते हैं कि नासिर झील किस नदी पर है? तो वो है नील नदी पर। यह मानव निर्मित झील है जो मिस्र और सूडान के बीच स्थित है। यह जो झील है वो मानव ने बनाया है, और इस क्या है? ये जो मिस्र और सूडान के बीच स्थित है, ठीक है। और अगला है चाड की झील। अगला कौन सी है? चाड झील। चाड में सहारा की सबसे बड़ी झील, और ये ताज़े पानी की भी सबसे बड़ी झील है, ठीक है।
और ये सहारा की सबसे बड़ी झील है चाड झील। और वास्तव में यह संकुचित खोल का उदाहरण है जो वायु अपरदन द्वारा निर्मित हुई है। यह आंतरिक अपवाह वाली झील है जहाँ चारी नदी गिरती है। यहाँ चाड की झील में कौन सी नदी गिरती है, तो वो है चारी नदी, ठीक है। और असल झील, कौन सी झील, असल झील, इसके बारे में देखते हैं। ये जिबूती में स्थित है। असल झील कहाँ पर स्थित है, तो जिबूती में। असल झील कहाँ पर स्थित है, तो वह है जिबूती में। और अफ्रीका में सबसे निम्नतम बिंदु भी है। असल झील जिबूती में स्थित है और अफ्रीका में सबसे निम्नतम बिंदु है। आइए इसको मैप में देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चाड झील हमारी यहाँ पर है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि अफ्रीका की नदियाँ, अफ्रीका में कौन कौन सी नदी पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ पर है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहली नदी है वो है नील नदी। नीली नील नदी का उद्गम ताना झील इथियोपियाई उच्च भूमि से हुआ था। हमने ये पहले भी पढ़ा था कि ताना झील से क्या होता है, नीली नील नदी निकलती है। और श्वेत नील नदी कहाँ से, विक्टोरिया झील से निकलती है। और ये जब दोनों नदी जो है, नीली नील नदी और श्वेत नील नदी खार्तूम नामक जगह पर सूडान में मिलती है, तो यहाँ पर क्या होता है, नील नदी का निर्माण होता है। जब श्वेत नील नदी और नीली नील नदी कहाँ मिलती है, सूडान देश के खार्तूम नामक जगह पर, तो एक नदी बनती है, उसका नाम है नील नदी। और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। जो नील नदी है वो दुनिया की क्या है, सबसे लंबी नदी है। क्यों, क्योंकि ये दो नदियों से बना है। कौन कौन सी नदी है, नीली नील नदी और श्वेत नील नदी। अब आते हैं अगली नदी, जेरे या कांगो नदी। इसको कांगो नदी के नाम से भी जानते हैं और जेरो नदी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी सहायक नदी कसाई और ओबांगी नदी है, ठीक है। ये नदी भी दो नील नदी की तरह ही दो नदियों से मिलकर के बना है। वो है लुआलाबा नदी और लापुला नदी। इन दोनों के संगम से क्या बना है, कांगो नदी। ये जो कांगो नदी है, ये मार्टी के बंदरगाह के निकट जो अटलांटिक महासागर में मिल जाता है। और ये जो कांगो नदी है, ये अफ्रीका की सभी नदियों की तुलना में सबसे अधिक जल वहन करती है। यानी कि इसका आयतन क्या है, वो सबसे अधिक है, ठीक है, कांगो नदी का। और ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कौन सी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो वह है अफ्रीका की कांगो नदी। इसको जैरे नदी भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन दिया होगा कांगो, ये तो कांगो सही है और जैरे भी सही है। ये अफ्रीका की एकमात्र नदी है जो महासागर में गिरती है। महासागर में गिरने वाली कौन सी नदी है अफ्रीका की, तो वह है जेरे या कांगो नदी, ठीक है। ये अफ्रीका की पहली ऐसी नदी है जो महासागर में गिरती है। बाकी जो भी नदी हैं वो केवल सागर में गिरती हैं। आप इस मैप में देखिए, ये है हमारा नील नदी, ये है हमारी नील नदी। किन दो नदियों से मिलकर बना है, तो वो है यहाँ विक्टोरिया से कौन सी नदी में निकली थी, श्वेत नील नदी। और नीली नील नदी यहाँ से निकली थी। और ये दोनों कहाँ पर मिलती है, सूडान के। और यहाँ पर क्या हो जाती है, नील नदी का उद्गम होता है। और ये कहाँ जाकर गिरती है, तो भूमध्य सागर में। नील नदी कहाँ गिरती है, तो वो है भूमध्य सागर में। और ये है कांगो नदी। ये कौन सी नदी है, कांगो। और ये क्या करती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये है हमारा भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा को ये क्या करती है, 2 बार काटती है, ऐसे करके, ठीक है। अगला है नाइजर नदी, ठीक है। तो नाइजर नदी के बारे में जानते हैं। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, गिनी। और बहिर्वाह यानी कि कहाँ पर गिरती है, तो गिनी की खाड़ी में। गिनी से ही निकलती है और गिनी की खाड़ी में ये नाइजर नदी गिर जाती है। और ये अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की क्या है, ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। और ये नाइजीरिया का हार्को बंदरगाह नाइजर डेल्टा पर स्थित है। यहाँ की एक बंदरगाह है नाइजीरिया का हार्कोट बंदरगाह, तो कहाँ पर स्थित है, नाइजर डेल्टा पर स्थित है। अब आता है हमारे अगला नदी है जेम्बजी नदी। कौन सी नदी, जेम्बजी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, कटंगा पठार से। और कटंगा पठार से निकल करके मोजाम्बिक जलमार्ग में
गिर जाती है। और मोजाम्बिक जलमार्ग कहाँ स्थित है, तो वह है हिंद महासागर में। ठीक है, और इसकी स्थानीय भाषा में इसका अर्थ होता है ज़ेम्बेजी नदी का इसका अर्थ होता है गरजने वाला धुआं। और यहाँ पर पाए जाने वाले जलप्रपात जो है वो विक्टोरिया जलप्रपात। ये क्या है, ये संसार के सबसे बड़ा जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात में से एक है। और कजीबा जलप्रपात, करीबा झील भी यहीं पर है, ज़ेम्बेजी नदी के पास। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच प्राकृतिक राजनीतिक सीमा का निर्माण करता है। ऐसा प्रश्न कई बार आ चुका है कि कौन सी नदी है जो राजनीतिक सीमा का निर्माण करती है, तो वो है ज़ेम्बेजी नदी। किन दो देशों के बीच में, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में प्राकृतिक राजनीतिक सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, इसको मैप में देखते हैं, मैप में सबको एक साथ ही देखेंगे। अब आते हैं, अगला है ऑरेंज नदी। ठीक है, इसको देखते हैं। ऑरेंज नदी जो है वो कहाँ से इसका उद्गम होता है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। ठीक है, ये कहाँ पर है, लेसोथो में है। और इसका बहिर्वाह कहाँ है, यानी कि ऑरेंज नदी कहाँ गिरती है, तो अटलांटिक महासागर में। और इसकी सहायक नदियाँ हैं वाल नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी है, वाल नदी। ठीक है, और यहाँ पर पाए जाने वाले जलप्रपात, ऑरेंज नदी के पास जलप्रपात जो पाए जाते हैं वह है ऑग्रेजी फॉल्स। दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। ऑरेंज नदी भी जिम्बाब्वे नदी के जैसे ही क्या करता है, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच में क्या करता है, एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। ऐसी ये दो नदियाँ हैं। ठीक है, और लिम्पोपो नदी अगला आता है, लिम्पोपो नदी। और इसका बहिर्वाह कहाँ पर है, हिंद महासागर में। लिम्पोपो नदी कहाँ पर गिरती है, तो हिंद महासागर में। और लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आया भी है, एसएससी 2016 में आया था कि लिम्पोपो नदी किस रेखा को काटती है, तो वो किस रेखा को, मकर रेखा को कितनी बार, 2 बार काटती है। ठीक है, और अगला दिया है, यह बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से दक्षिण अफ्रीका को अलग करता है।